सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खतीब मस्जिद हाजा मुहतरम जनाब अल्लामा कारी मोहम्मद ताज साहिब चिश्ती, मस्जिद की मुंतज़िमा मेज़बान खुशनसीब अज़ीज़ुल क़द्र जनाब मौलाना हाफिज ज़ुल्करनैन साहिब सियालवी और वह तमाम खुशबख्त अहले ईमान जिन्होंने दामे दिरमे सुखने कदमे इस मजलिस खैर के नेकार व एहतमाम की सआदत हासिल की। बज़्म नूर में मौजूद इज़्ज़तों के लायक सादात किराम, अदब व कदर के लायक हज़रात उलमाए अहले सुन्नत, मेहमानान गिरामी, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अपने मालिक जल्ल जलालहू की अता करदा तौफीक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के हवाले से जो इस वक्त मेरा नसीब है मैं आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। वहदहु ला शरीक जल्ल जलालहू के यहाँ इंसानों के लिए इनामात सिर्फ 4 हैं, नेमतें बेशुमार हैं। नेमत और इनाम के अता करने में उस बेनियाज जल्ल जलालहू का जो तरीका और सुन्नत है वो ये है कि वो नेमत के अता करने में अपने बेगाने काफिर मोमिन की तमीज नहीं फरमाता। देखने वाली आंख उसने मेरे मौला पाक हुसैन को भी दे रखी है और यजीद तईन को भी। सुनने वाले कान उसने मिर्ज़ा कादियानी लाइन को भी दे रखे हैं और बोल रहे ये नेमत है, लेकिन इनामात सिर्फ 4 हैं और वो मेरा मालिक अज़ल से उन्हें दे चुका। अनअमल्लाहु अलैहिम, मुझे याद पड़ता है किसी का माज़ी, अल्लाह उन्हें दे चुका जो अज़ल से रब के इल्म में रब के अपने। आप जरा तवज्जो से बैठे, ये तकलीफ मेरे साथ घर में भी रहती, यहाँ भी है, तो फायदा कुछ नहीं था। आपसे दुआ ले लूँगा, वादा निभाने जाएगा और वादा निभाने में मुझे आज तक जिंदगी में इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई जितनी मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक चौक में 3 दिन खड़े होकर वादा निभाने। क्या बात, क्या बात, बहुत। मैं किसी मजबूरी के तहत नहीं आया, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, उसी से मेरा हादसा हुआ है और मैं उस पर खुश हूँ। अगर खुश ना होता तो मैं भी गाड़ियाँ बना लेता। मैं बड़ा मुतमईन हूँ उसमें, मैं किसी मजबूरी परेशानी के तहत नहीं आया।
भूख इफलास गुर्बत महंगाई मेरा मसला नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह को चिट्ठी लिखना जाने वो मेरा मसला नहीं। वो जाने जिसने मुझे तकलीफ करवाया। ठीक है ना जी। लिहाजा जो वक्त हमने यहाँ लगाना है कोशिश करें कि वो तोड़ चढ़ जाए, मोहब्बत के साथ बैठें, प्यार से कर बैठें। इनाम सिर्फ 4 है, नबुव्वत, सदाकत, शहादत, विलायत। सदाकत, शहादत, विलायत, ये 3 इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 अंदाज से अता फरमाने का फैसला कर रखा है, या मेहनत या करम। या मुजाहिदा, कोशिश, तलब, रियाजत, और इस हद तक कि जहां बेनियाज की रहमत जोश में आ जाए, उसका कर्म जोश में आ जाए, और फिर वो बंदे के कसब को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा कर उस पर सदाकत, शहादत और विलायत का दरवाजा खोल दे। या दुआ मिल जाए, या निगाह मिल जाए, या खुद राजी हो जाए। या दुआ मिल जाए, या निगाह मिल जाए, या खुद राजी हो जाए, क्योंकि आखिरी इख्तियार उसका अपना है। अब ये जो 3 इनामात है ना जी, इनमें अमल का, अता का, दुआ का, निगाह का बुनियादी अमल दखल है। लेकिन नबुव्वत वो मंसब है, न दुआओं से मिले, न इबादतों से मिले, न खैरातों से मिले, न निगाहों से मिले। अगर नबुव्वत इबादतों के जरिए मिलने वाली दौलत होती, हम बड़े शरीफ लोग हैं, कहीं बैठ करके सोच लेते तो हो सकता है मुझसे ने कहीं कोई दुआ मांगी हो जी। अगर नबुव्वत अहले ईमान की सिफारिशों के सबब मिलती होगी तो हम ये सोचने की जनाबे वाला गुंजाइश और हौसला रखते हैं, हो सकता है कुछ ईमान वालों ने रब की बारगाह में हो जिसके बारे में सिफारिश की हो। अगर नबुव्वत किसी कार्य खैर के बदले में बतौर सिला और अजर मिलती होगी तो हम ख्याल करते कि शायद इसने कोई अच्छा काम किया हो। नहीं मेरी जान, नबुव्वत सिर्फ रब के फैसले का मिलती है। इसकी बह यार बस ठीक है। ताजदार खत्म नबुव्वत छोड़ो, आज मेरी तरफ से बोल रहा हूं, मैं अपना संगी उठो पकड़ ले आया स्टाफ को मैंने घर पहुंचा दे जरा तवज्जो दे, मैंने जरा तवज्जो दे। नबुव्वत न अमल, न कोशिश, न दुआ, न निगाह, यानी नबुव्वत का मनसब हासिल करने के लिए मुसद्दिक जल्ला जलालहू ने कोई सबब बनाया नहीं, कोई सबब बना ही नहीं। क्या बात, वाह वाह वाह। मनसब नबुव्वत पर फायज होने के लिए मुसद्दिक जल्ला जलालहू ने कोई सजदा, कोई तस्बीह, कोई इबादत, कोई दुआ, कोई निगाह, कोई अमल, कोई काम ऐसा मालिक ने रखा ही नहीं जिसे इख्तियार करके बशर नबी बन सकता हो। क्या थॉट है, बहुत अच्छा। ये खालिस उस वहदहू ला शरीक जल्ल जलालहू का अपना फैसला है। अब जरा अगली बात तवज्जो से सुनिएगा, थोड़ी सी को कम कर दो बेटा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है फिजिकली। मैं दिन को भी सफर में रहा हूँ, मुफ्ती सुलेमान साहब किबला का मैंने कुल अटेंड किया है, मेंज मेरी निकल गई पर चस बढ़ी, क्योंकि वफाओं का भी कुछ तकाजा। जियो जियो जियो। हाँ, वो शख्स मेरा मोहसिन है, मेरा मुरब्बी है, मेरा मुर्शिद है, मेरा रहनुमा है, और अहले सुन्नत का एक ऐसा शख्स है। मैंने आज दिन को भी कहा, मैंने कहा इस शख्स के इखलास का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि 70 से ज्यादा साल तक उस शख्स ने अल्लाह के दीन की खिदमत की, लेकिन इसे दीन की बरकत कोठियों कारों की शक्ल जियो, कोठीकार जियो।
ये बड़ा चुभता हुआ सच है। अगर आप में से किसी को बच पाए तो बिस्मिल्लाह, ना बचे तो मैं माफी अर्ज करता हूँ। मेरे सफेद बालों का सदका मुझे माफ कर देना। मैंने देखा है लोगों को, आंखों से देखा है, कानों से सुना है, सालों में महीनों में माशाल्लाह साइकिल से मोटरसाइकिल गए, मोटरसाइकिल से कार पे गए, कार से फिर 45 लाख पे भी गए, फिर प्लाट भी आ गया, कोठी भी बन गई, 2 दुकानें भी बन गई। जब पूछा क्या है, दीन की बरकत है। हम भी 41 साल हो गए इस मुल्क में सफर कर रहे हैं, अभी तक दीन की बरकत टैक्सी से आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए कि इखलास वो दौलत है, या रब को मनाइए या नोट कमाइए। इखलास में अल्लाह रसूल को राजी किए जा सकते हैं, मन को मुतमईन रखा जा सकता है, अहले ईमान की दुआएं को दी जा सकती है, किसी के दिलों में घर को बनाया जा सकता है, इज्जतें और सलामियां को दी जा सकती है, दौलत नहीं बनाई जा सकती। इखलास अब नबुव्वत अता करना खालिस उस बेनियाज जन्नत जलाल की अपनी मर्जी है। जब चाहे, जब से मुराद ज़माने आलम दुनिया, जब चाहे, जितनों के लिए चाहे, जितने वक्त के लिए चाहे, जी जी, जिसको चाहे नबुव्वत का ताज पहनाए। अच्छा, शहादत के दर्जे, सदाकत के दर्जे हैं, विलायत के दर्जे हैं, नबुव्वत का कोई दर्जा नहीं। नबुव्वत ही तुम्हारी पूरी, क्या बात, नहीं हिक वाली पूरी। शहादत के दर्जे हैं, सदाकत के भी दर्जे हैं, विलायत के भी दर्जे हैं, नबुव्वत का कोई दर्जा नहीं। नबी बस नबी होता है। सुभान अल्लाह जी। अब जब नबी बनाना, नबुव्वत देना और इस मंसब पर फाइज करना खालिक जल्ल जलालहू के अलावा किसी और के बस में है ही नहीं, तो फिर उस वक्त ला शरीक से पूछते हैं ना, तेरी कायनात में तेरी बारगाह से नबुव्वत का ताज पहले किसको पहनाया गया और आखिर में किसको पहनाया गया? सुभान अल्लाह। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और बड़ी खूबसूरत बात मेरे अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, आपकी खिदमत में पेश करना चाहा। कायनात अभी बनी नहीं, खालिक ने बतौर खालिक तख्लीक की बिस्मिल्लाह करनी है। बिस्मिल्लाह जी। और फितरत का तकाजा है इस जदीद दौर में भी, शोधे और कमीने और कम ज़र्फ दौर में भी, जो साहिबान फितरत है वो इस बात को पसंद करते हैं कि किसी अच्छे काम की इब्तिदा अच्छे हाथों से हो। घर की बुनियाद रखनी है, नाना बाबा को बुलाओ। बच्ची का रिश्ता तय करना है, दादा बाबा को बुलाओ। मस्जिद का सफेद बुनियाद रखना है, शेख तरीकत को बुलाओ। मदरसे का सफेद बुनियाद रखना है, शेख हदीस को बुलाओ। जब तेरा मेरा दिल ये चाहता है कि अच्छे काम की इब्तिदा अच्छे हाथों हो, तो फिर जिसने तुझे मुझे ये मिजाज दिया उसका अपना भी तो कोई मिजाज होगा ना। उसने भी फरमाया कि जब खाली को लेके जाते मखलूक की बिस्मिल्लाह कर रहा हूं तो अपने महबूब का नूर पहले बताऊंगा जो मेरी शान के लायक है। अब नूर मेरे हुजूर का तहरीक हो गया। जब हो गया तो जहां इसी वक्त जब तहरीक पूरे मोहम्मद हुई तो हुजूर का नाम मोहम्मद रखा रब ने, अहमद रखा रब ने, खातमुन नबीयीन की इज्जत दी उसी वक्त रब ने, रहमतन लिल आलमीन बनाया उसी वक्त रब ने, शफीउल मुज़निबीन बनाया उस वक्त रब ने। अब मैं बात कहना चाह रहा हूं, जो तमाम बाद में आने वाले अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम की रूहें भी अभी तख्लीक नहीं हुई, तो जो नबी आखिरी नबी है फिर बताओ पहला किसे होगा? वाह वाह वाह, सुभान सुभान, तख्लीक ही नहीं हुई। वाह वाह। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की रूहें भी अभी तख्लीक नहीं हुई और कमनी वाला आखिरी है। सोचो ना, मैंने मंतक तो नहीं पढ़ी लेकिन मंतकियों का झूठा तो खाया मुफ्ती सलमान साहब का। तवज्जो करो, जब एक नबी की, एक रसूल की अलैहिस्सलाम अभी रूह की तख्लीक नहीं हुई और हुजूर साहिब खत्म नबुव्वत
माशाल्लाह। सोच के गड़बड़ सी। अरबी में नवाबी को नहीं, अंग्रेजी में नहीं कोई सी बोल गया जो बतानिया में जाना नहीं ऊपर कैसे। सोच के गड़बड़ सी। अभी आने वाले किसी एक पैगंबर की रूह भी तखलीक नहीं हुई कि कौनी वाला आखिरी है, तखलीक जिससे हो रही है फिर इब्तिदा तो हो रही है। बोलिए मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इसका माना यह हुआ कि रब के खजाने में भी, रब की इस कायनात में भी पहला नबी भी आमिना का नाम है और आखिरी नबी भी आमिना का नाम है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो मेरी जान, अब मैं इसके बाद एक और खूबसूरत बात अर्ज करना चाह रहा हूं। अमलन प्रैक्टिकली बिलफिल इस जमीन पर बतौर नबी रब की तौहीद की दावत लेके आने वाले बैठक हमारे अब्बा जान सैयदना आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। आदम पाक अपनी उम्मत के नबी है लेकिन खुद किसी के उम्मती है। जी जी। और ये जितने इस घर में अल्लाह के बैठे हैं, मशरक़ व मगरिब शुमाल व जुनूब की वसतों में जो कलमा पढ़ने वाले बैठे हैं, इनको मालिक के कायनात ने कहा है। मौलाना साहब ने नहीं, पीर साहब ने नहीं, किसी फिरके के बानी ने नहीं, किसी वडेरे ने नहीं, खालिक फरमा रहे कुंतुम खैरा उम्मतिन, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम हो उम्मते खैर। शागिर्द होते हैं उस्ताद के, औलाद होती है वालिदैन की, मुरीद होते हैं पीर के, उम्मत होती है नबी की। और शागिर्द उस्ताद से पहले नहीं होगा, औलाद वालिदैन से पहले नहीं होगी, क्या बात, मुरीद पीर से पहले नहीं होता, और उम्मत भी पैगंबर से पहले नहीं होती। पहले नबी होता है, उसके वसीले से उम्मत वजूद पाती है। और शान देखा पे नाम की कि पहला ही उम्मती नाकिस नहीं, कमजोर नहीं, ऐसी नहीं। क्या बात, शान देख मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की। पढ़े लिखे लोगों को सैयद आलम अलैहिस्सलाम की इज्जत का फलसफा समझ नहीं आता। मुझे क्या होना है, मेरा मुझे ये होना है। मेरे रब की गैरत दे कि अपने महबूब की उम्मत की इब्तिदा कहां से की। पहला ही उम्मती नबी है, खलीफतुल्लाह है, मस्जिद मलाइका है। अब अगर हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम नबी की उम्मत में से है और खुद कलमा पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कौन को कलमा पढ़ा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, तो फिर इसका माना यह हुआ तबलीग तो आदम ने पहले की है लेकिन नबूवत का झंडा कौनी वाले का पहले बोला है। अब आगे चलिए, अगर ये उम्मत है तो उम्मत होती है नबी की, और उम्मत है आलम दुनिया में। कुरान आलम दुनिया के लिए, बरज़ख के साथ इसका ताल्लुक इतना ही है जिसने यहां निभाई, कुरान ने उसकी बरज़ख को सजा दिया। जो यहां बेवफाई कर दिया, गद्दारी कर दिया, कुरान ने उसकी बरज़ख को जहन्नम के सुपुर्द कर दिया। आलम दुनिया के लिए कुरान, और कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम हो उम्मते खैर। अगर उम्मत आलम दुनिया में बैठी है तो फिर इसका नबी कहां है? अल्लाह। चूंकि इस बंदों को उम्मत होने के लिए नबी की जरूरत है, और नबी मुहैया करना बिरादरी कबीले लीडरों की हुक्मरानों की जिम्मेदारी नहीं, रब की जिम्मेदारी है। अगर हमें टुकड़ देना रब की जिम्मेदारी है, सांसें देना रब की जिम्मेदारी है, तो फिर नबी देना भी रब की जिम्मेदारी है। तो बेनियाज से पूछो, उम्मत तो है और वो है आलम दुनिया में, नबी कहां है? तो फिर रब का कुरान कहता है माकाना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह। हलाली नजरियाती औलाद को माँ बाप के फैसले के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं हो सकती।
हलाली नजरियाती मुरीद को अपने शेख कामल, मुरीदों का मोहताज पीर और होगा और शेख कामल होगा, उसको अपने शेख कामल की बात की इख्तिलाफ करने की गुंजाइश नहीं होगी। तो ये हलाली पुत्र प्यो की गुनाह से मुखालिफत नहीं कर सकता, हलाली मुरीद शेख की मुखालिफत नहीं कर सकता, हलाली शागिर्द अपने उस्ताद की मुखालिफत नहीं कर सकता। तो फिर बंदे कौन होते रब से डरने वाले कि रब कहे आखिरी नबी आमिना का नाम है। आखिरी नबी आमिना का नाम है, आखिरी नबी आमिना का नाम है, आखिरी नबी आमिना का नाम है। सारी बहसें खत्म करो, मान लो रब की बात की आखिरी नबी आमिना का नाम है। अब अगली बात मैं खोपड़ी को मुतमईन करने के बात कहना चाह रहा हूं, और जिसको तो विशाल फरमा गए अल्लाह को नहीं मालूम। 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम, हर पैगंबर के जाने के बाद रब ने पीछे इंसान मौजूद है और उनको उम्मत बनवाना है, तो अल्लाह ने नबी के बाद नबी नहीं भेजा। हर पैगंबर का रब ने मुतबादल भेजा। मुतबादल की जरूरत उसे होती है मेरी जान जो अपने वक्त पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की सलाहियत रखता हो। अल्लाह, मैं आज की इस बज़्म में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में ना हाजिर हो सकता, तो अजीजम हाफिज़ ज़ुल्करनैन सियालवी ने यहाँ बैठे उलमा में से किसी एक का इंतखाब मेरे मुतबादल के तौर पे करना था। अजीजुद्दीन कौकब नहीं पहुंचे, आप उनकी जगह बैठिए और अहले ईमान मौजूद है, इनके सामने अकीदा खत्म नबूवत बयान कीजिए। लेकिन अगर मैं खुद मौजूद हूँ तो फिर कोई शेखुल हदीस है तो बिस्मिल्लाह, अच्छा लगेगा चुप बैठा रहे। शेखुल कुरान है तो बिस्मिल्लाह, अच्छा लगेगा खामोश बैठा रहे। क्योंकि जिसकी ड्यूटी थी वो अपने वक्त पर मौजूद ही नहीं, ड्यूटी भी दे रहा है। क्या बात, तो जब हर पैगंबर का मुतबादल रब ने भेजा, तो आमिना के लाल का मुतबादल क़यामत तक नहीं, तो फिर रब बेहतर जानता है कि मैंने अपने महबूब को कौन कौन सी सलाहियत देना है। बेहतरीन बेहतरीन मुतबादल नहीं। वाह वाह वाह। मैं जो मसीती विच बने हाँ, तुसा मेरी हालत देखी, तो बुढ़ा भी है, टुर भी नहीं सकता, तकरीर के कैसी, ये मेरे को पूछो ना मैं क्या कर सकता। हर वेले अकल के घोड़े पे सवार रहते हो, हैं तो नजर क्यों नहीं आती, हैं तो नजर क्यों नहीं आते। बंदे का पुत्र बन, शक्ल तेरिया सलामत दस्तियां भाई कोई है जिसे सदके बचे। क्या बात, सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयद इमाम मोहम्मद रजा मुहद्दिस बरेली कादरी रहमतुल्लाह ताला ने यही कहा था ना कि अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। अल्लाह अल्लाह। रब फरमा रहा आखिरी यही है, इनके बाद कोई नबी नहीं जी। कुरान की 100 से करीब आयात कहती हैं आखिरी यही है, 200 के करीब हदीस कहती हैं आखिरी नहीं हूं, और ये कहते हैं नहीं कुछ और भी। यहाँ एक में खूबसूरत बात मुझे अल्लाह ने अनायत फरमाई, याद कराती मैं ऐड करना चाहता हूँ। हमारे आका मौला मर्जा बाबा काशिफुल उम्मा इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा और जनाब जितना तज़किरा मेरे पाक नबी ने अपने नबूवत के तहत सहाबियत अहले बैत से सुना। 21 सहाबा का सोहबत नशीन, 7 सहाबियों का शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका इरशाद मुबारक बसूरत फतवा तेरी मेरी रहनुमाई के लिए क़यामत तक मौजूद रहेगा। आप फरमाते हैं अगर हुजूर के होते हुए बोलो 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 बोलो। अब इस दीवार से पीछे जो मखलूक है जहां तक हमारी आवाज नहीं जा रही, वो तो कह सकते हैं मसीह कोई नहीं, लेकिन ये वाइल तो बता रहा है, ये मकसद है कोई नहीं, तेन दिसदा नहीं, तू अन्ना है, अखियां हाले वेखदे में क्या। और हम खुश नसीब लोग हैं कि अंधा होने के बावजूद हम जिद्दी नहीं, हट धर्म नहीं, बदनसीब नहीं, हमारा हाथ दामन किसी न किसी आंख वाले के हाथ में है। अगर तुम्हारे सामने हुजूर के होते हो कि ये दावा करे कि मैं भी नबी हूं, इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला का इरशाद गिरामी, तुम्हारे सामने कोई अपने नबी होने का दावा करे हुजूर के होते हुए,
और तुम उससे इतना पूछो कि तुमने नबूवत का दावा किया, तुम्हारे पास नबी होने की दलील क्या है, इमाम पाक का फतवा है, तुम काफर हो गए। गल जरा गौर नाल सुन सोने, तुम काफर हो गए। सरकार हो क्यों? फरमाया इसलिए कि तुम्हारा ये कहना उससे कि तुम्हारे पास नबी होने की दलील क्या है, ये इस बात की गमाजी करता है कि दलील तेन फप गई तो तुम मनने वास्ते तैयार है। अगर दलील तेन फप जाए तो तेरा ठिलन का दिल करता है, तू मनने वास्ते तैयार है। जबकि सूरत हाल पता कि मैनू इस तरह मुकांदा हूं अक्सर इस जिंदगी विच, मैनू हुण जे इबलीस पे कावे या कोई मेरा दुश्मन मैनू वरगलावे, पता नहीं जिस प्यो का तू पुत्र मशहूर है वो तेरा प्यो है भी या नहीं। जरा बहुत तवज्जो से सुनिए मेरी बात है। बुढ़िया बुढ़िया बंदियां दी गल्लां ने सादियां सादियां जट जट पक्कियां पक्कियां। इस उम्र में अगर इबलीस मेरे ज़हन को खराब करे या कोई मेरा दुश्मन मुझे बरगलाए, और वो चूंकि मिनल जिन्नत व नास दो जिनसा दसी ना कुरान ने, या अग दा बनया उसी या दोवां लत्तां वाला, कहानी दोवां दी एक ही है। अब अगर कोई मुझे कार्रवाई डाले और वो मुझे शक में डाले, जिस बाप के तुम बेटे मशहूर हो, पता नहीं वो तुम्हारा बाप भी है या नहीं, ज्यादा मैं चाह मारनी है तो डीएनए टेस्ट कराना है ना, तो डीएनए टेस्ट में करावा तो हो सकता है लैब टेक्नीशियन ही ठीक ना हो, या टेक्नीशियन फिक क्या हो, या मशीना ही ठीक ना हो, तो सवाए जिल्लत दे कुछ है हाथ आनी है नहीं। तो जे हलालियां विच रहन वास्ते जेड़ा मेरा प्यो मशहूर है उन्होंने ही बनना काफी है ते जरूरी है, तो फिर ईमान वाले रहने वास्ते जेड़ा जग दा नबी है उन्होंने बनना जरूरी है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहो शौक के साथ। अब मैं को एक बात और अर्ज करूंगा, अल्लाह की कुदरत, पैगंबर का मुआजिजा और वली की करामत, ये दोनों लाजिम मलजूम है जैसे जिस्म जान। कुदरत रब से जुदा नहीं, मुआजिजा पैगंबर से जुदा नहीं, करामत वली से जुदा नहीं। लेकिन सुनो, अल्लाह रोजाना कुदरत नहीं दिखाता। आदम और हव्वा बगैर माँ बाप के रोज रोज नहीं होते। नबुव्वत की अजमत, तकद्दुस, नबुव्वत की नामूस की जनाबे वाला अंदाजा लगाओ कि जिस शख्स का बाप साबित ना हो, लोग उसको रिश्ता नहीं देते, उससे दोस्ती नहीं लगाते, उससे हाथ नहीं मिलाते, उसे अलग सलग नहीं रखते, उससे नफरत करते हैं, उसे घटिया जानते हैं। या अल्लाह की इज्जत की कसम बाप कोई नहीं, जड़ा ईसा है, लकब रूहुल्लाह है, और मोहम्मदी हर हवाले से खुद कफील होने के बाद उनका कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। कुछ समझ आई है नबी ने अल्लाह की कितनी इज्जत दी होगी। हर पैगंबर को अल्लाह ने मुआजिजा दिया, और नबी भी मुआजिजे रोजाना नहीं दिखाता, वली करामत रोजाना नहीं दिखा, वली अपना किरदार दिखाता है। करामत मुआजिजा उस वक्त दिखाने की इजाजत होती है नबी या वली को जदों हद हो जाए कमीनगी दी। चूंकि बशर फितरतन इस बात पर मर जाता है कि जहां वो हार जाए ना फिर वहां झुक जाता है, जहां वो हार जाए फिर वहां झुक जाता है। और नबी का मुआजिजा वो भी हराने वाली चीज है, और वली की करामत भी हराने वाली चीज है। इल्म और अकायद का मसला है, मा यजूज़ु बिल कुदरति व यजूज़ु बिल मुअजिज़ा व मा यजूज़ु बिल मुअजिज़ति व यजूज़ु बिल करामा। जेड़ा काम रब की कुदरत करे, अल्लाह के करम नाल वही काम उसी शक्ल में, उसी नौयत पैगंबर का मुआजिजा करता है, और जो काम पैगंबर का मुआजिजा करे रब के करम से वही काम उसी नौयत में वली की करामत करती है। अकल में कुदरत भी नहीं आती, अकल में मुआजिजा भी नहीं आता, अकल में करामत भी नहीं आती। मेरे पाक नबी के गुलामों जितने नबी आए, हर नबी को मुआजिजा या मुआजिजे आपने दिए, लेकिन जिस नबी का दवानिया मुकम्मल हुआ तो अब नबी ने इरशाद फरमाया मुआजिजे की साथ चले, लेकिन सदके जाओ उसमें नहीं आज के, उसने अपने महबूब के अकीदा हयातुन नबी को, अपने महबूब के अकीदा हयातुन नबी को साबित रहने के लिए और अकीदा खत्म नबूवत को साबित रहने के लिए उस बेनियाज ने अपने महबूब करीम के विसाल के बावजूद आलम दुनिया में कमली वाले के दो मुआजिजे सराहा है। कितने बोलो? दो मुआजिजे, एक मुआजिजा है कुरान और दूसरा है मेरे नबी की उम्मत का वली।
और जरा सोशल मीडिया के चकाचौंध जनाबे वाला भाइयों में बसने वाले लोग जरा मुल्क की गुजारिश पे गौर करें। कुरान में नबी का मोजज़ा, जी जी, फिर नबी पाक की उम्मत का वली में नबी का मोजज़ा। तो अगर कुरान का है तो फिर वली किस मैदान का होना चाहिए? क्या कहने, क्या बोलो बोलो। यहां तो ऐसों की भी कोई कमी नहीं जिन्होंने मुझसे ठेकेदारी की 50,000 रुपया एक तकरीर दे सा। मैं भी आख्या तू पुत्र 50,000 एक तकरीर दे, 5वीं तकरीर तेन वली ना बनावा प्यो, मेरा भी कोई नहीं। ये कौम तो पीछे इमाम साहब दे, अल्लाह अकबर। लेकिन जरा बात बुनियादी सी इस पे गौर फरमाए। एक मोजज़ा है मेरे हुजूर का कुरान, और दूसरा मोजज़ा हुजूर की उम्मत का वली। अगर कुरान लारैब है तो फिर वली कैसा होना चाहिए? फिर मानो ना, आज या कल कहीं न कहीं आपको झुककर कहीं पीराने पीर के साथ राब्ता करना पड़ेगा, कहीं मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ राब्ता करना पड़ेगा, कहीं अली जवेरी के साथ राब्ता करना पड़ेगा, कहीं मिर्ज़ा अली गुलजार बोलने के आगाह के साथ राब्ता करना पड़ेगा, कहीं ख्वाजा खाजगा के बजाय आरिफा आमिर रज़ा ख्वाजा शमसुद्दीन साकी जैसे देखने पड़ेंगे, कहीं आपको मेरे आका मौला इमाम अहमद रज़ा जैसा देखना पड़ेगा। लिहाजा मुरीदों में मोहताजों को ढूंढ वली की बात किया कर। वली वो होता है जिसके बारे में हजरत इकबाल ने कहा था कि राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन काली नजर आता है हकीकत में। अब ईमान वालों जरा मेरी बात पे तवज्जो करना, जहां मोजज़ा हो वहां नबुव्वत लाज़मी होती है। जी बेशक बेशक। जहां कलाम वहां मुतकल्लिम। सही, सुभान अल्लाह। जहां कलाम वहां मुतकल्लिम। खतीब बोल रहे हैं, बातें हो रही हैं या नहीं हो रही है ना? जहां नबुव्वत वहां मोजज़ा, जहां मोजज़ा वहां नबुव्वत। तो जब मोजज़ा मौजूद है तो नबी किथे? ते जे कोई होर वेखना चाहना है तो ओदी नफी ते रब कर छड़ी कि मैं और कोई नहीं बनाया, मैं और कोई नहीं बनाया, नहीं बनाया। वखातमुन नबिय्यीन मिर्ज़ा नहीर कादियानी ने तारीख में पहली बार इस लफ्ज़ खातम के तर्जुमे में डंडी मारी और ने कहा खातम मोहर लगाने वाले को कहते हैं, वो जिसमें मोहर लगाते वो नबी होता है। आदमी इसमें कोई शक नहीं, मेरे हुजूर की मोहर भी लगी लेकिन नबियों को लगी और कादियान के कस्बे में नहीं लगी, शब-ए मेराज मस्जिद अक़सा में लगी है। और जितने अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम के अस्माए गिरामी कुरान या हदीस में मिलते हैं, 30-32 नाम मेरे हिसाब से हैं, तकरीबन ज्यादा या 33 नाम, वो तमाम अस्माए मुफरिदा हैं। अजीजुद्दीन इसमें मुरक्कब है, अजीज भी दीन भी, जुल्करनैन इसमें मुरक्कब है, जू भी करनैन भी, मोहम्मद असलम इसमें मुरक्कब है, मोहम्मद भी असलम भी। तमाम अंबिया के पाक के अस्माए गिरामी अस्माए मुफरिदा है। आदम, नूह, यूसुफ, मूसा, ईसा, लूत, यूनस, यहया, मोहम्मद, अहमद। और ये जमीन इसका नाम रखा माँ बाप ने गुलाम मोहम्मद, ये कमरी वाले का गुलाम होगा, ये ऐसा गुलाम होगा कि हम ही ने पढ़ाया और हमें ही बताया गया जी। माना कि मेरे नबी की मोहर लगी है, लेकिन मोहर कहां लगी है? मस्जिद अक़सा में, शब-ए मेराज। और उस मस्जिद अक़सा में कोई गुलाम मोहम्मद ढूंढो ना, नहीं। क्या बात है। तो तुम मोहर कहां लगवाते रहे और किससे लगवाते रहे? पता नहीं। देखो ना, मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तस्दीक का सिला है ना कि मोहम्मदी तमाम अंबिया आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वत्तबअूहु। हमारा तमाम अंबिया पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत पे ईमान क्यों? जबकि हमारा नबी सारे नबियों का नबी, हमें जो किताब अल्लाह ने दी हुजूर के सदके उसके आते हुए सारी किताबें मंसूख, सारी शरीयतें मंसूख। अब कयामत तक हुजूर के बगैर नबी कोई नहीं, इसके बावजूद नबियों का कलमा क्यों पढ़ते हैं? ये मेरे पाक नबी की तस्दीक का मसला है।
तस्दीक का, ये हुजूर की तस्दीक का कारनामा है, ये हुजूर की तस्दीक का की अजमत है कि जहां जहां मेरे नबी ने तस्दीक कर दी, नबी हो नबी हो नबी हो नबी हो नबी हो नबी हो रसूल हो रसूल हो, बस हुजूर तस्दीक करते हैं, अहले ईमान मानते हैं। खातिम। आप जनाबे वाला जाइए किसी कचहरी कोर्ट में और वहां से कोई वैलिड पेपर जो भी किसी भी हिसाब से आपके पास मौजूद होना चाहिए उस लाइए और वहां स्टैंप लगवाइए आप किसी भी मुजाज अथॉरिटी से, जनाब नाल नहीं जाएगा, ओदी मोर जाएगी, कमली वाला नाल नहीं गया, मोर जा रही, मोर जा रही है। और एक गौर ईमान वाली गल ते बड़ी प्यार वाली गल, हुजूर पैदा सब तो बाद होए, यही गल है। आदम का ईसा एक एक नबी हुजूर की बारगाह में शब महराज आ रहे हैं और मुझे खुदा की इस कायनात में पूरी रूह ज़मीन पर मेरी दावत है, मुझे मेरा भला करे कोई, मुझे ये बता दे कि हुजूर ने किसी एक सदियों पहले आने वाले से पूछा हो जनाब का नाम, जनाब का जमाना, जनाब को मिलने वाली किताब, जबकि मुसद्दिक के लिए जरूरी है। मैं कई मरतबा ऐसे दयानतदार ऑनेस्ट लोगों के सामने गया हूं जो मुझे ज्यादा तौर पे जानते हैं, उन्होंने जब मैंने उसे तस्दीक करवाना चाहिए उन्होंने कहा उस्ताद जी शनाख्ती कार्ड भी दियो, उन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड भी देखा, मैं भी देखा, कहते फिर उन्हें मजाक नहीं किया, थोड़ा ही है ना। यहां मेरा नबी नबियों की नबुव्वतों की तस्दीक फरमाने लगा है, रसूलों की रिसालतों की तस्दीक हो रही है, मिलने वाली किताबों और सहीफों की तस्दीक हो रही है। और हुजूर ने किसी ऐसे में पूछा थोड़ा ना, थोड़ा जमाना, थोड़ा दौर, तुहानू मिलने वाला सहीफा, मिलने वाली किताब, कितना अरसा रहे हो, किथे किथे तबलीग की थी, कोई दसो ता ठप्पा लाइए ना। क्यों, वजह क्यों है, बहुत सादे लफ्जों में समझाना चाह रहा हूं। मेरा पोता अगर मुझसे पूछे दादाजी बचपन में आप शरारती थे या शरीफ बच्चे, आप स्कूल जाया करते थे या भाग जाया करते थे, आपको पर्दाजी से मार पड़ती थी या प्यार मिलता था, वो तो पूछे तो मैं दसांगा। तो जब मैं पोतरे को पूछा तू कौन है, कोई तुक बनती है, कोई है लाजक यार। मैं पुत्र को पूछा तू कौन है, पोतरे को पूछा तू कौन है, तेरा प्यो कौन है, तेरा खानदान केड़ा है, तू जमया कदों है। और भाईजान जेड़े हथा में जम्मे पले हो उन्हां नूं नहीं पूछया जांदा कि तू कौन है ते कित्थों आया। या रसूल अल्लाह, जिथे हथा में जेड़े जम्मे पले हो ना उन्हां को नहीं पूछा जांदा वो तू कौन है, तेरा नाम पता केवे ते केदा पुत्र है। ये सारे अंबिया मेरे नबी के होते हुए आए, बेशक बेशक जी, होते हुए आए, होते हुए आए, होते हुए आए। और खुदा की इस कायनात में पहला भी नबी हमारा आका है और आखिरी नबी भी हमारा आका है। यही बात हजरत इकबाल राहुल बता गई थी कि निगाहे इश्क मस्ती में वही यौवन वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही यौवन वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिए। एक और गुजारिश में अर्ज करना चाह रहा हूं, हमारे बड़ों ने एक बात हमें बताई, हुजूर नस्ल आदम भी हैं और असले आदम भी। हुजूर अलैहिस्सलाम नस्ल आदम भी हैं और असले आदम भी। मुझे नहीं मालूम कि आप दमयाल वाले लोगों ने कब से राई बिजाई छोड़ी है, मैंने छोड़ चुका हूं लेकिन याद है अभी मैं बिजाई अच्छी कर लेता हूँ। चूंकि मैं कश्मीर के पहाड़ों में पैदा हुआ हूँ, वहां तो ट्रैक्टर वैक्टर न चढ़ते हैं न चलते हैं, बैलों की जोड़ी अच्छी सी अभी मुझे दो, हल जरा मुनासिब सा दो, मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी सी मेहनत करके दिखा दूंगा। क्योंकि बंदे को मुझे मेरे बुजुर्गों ने कहा था ना, माजी अच्छा हो तब भी ना भूलना, माजी गंदा हो तब भी ना भूलना। अच्छा माजी हो बंदा भूल जाए तो जमीर आवाज देता है, चंगा भला बंदे का पुत्र से कितने चले हैं। माजी जलील हो निकम्मा हो माड़ा हो तो कम से कम किसी वक्त आवाज आती है, कल तक चखाई मारदा ऐसे मरना कोई नहीं। माजी जैसा हो याद रखो, इसमें बड़े नफे हैं, इसमें बड़ी मेहनतें। तवज्जो मेरा सोना, असले आदम भी हुजूर है और नस्ल आदम भी हुजूर है। जिस गंदम को बतौरे बीज आपने जमीन के सुपुर्द किया, जो फसल उठी, इसकी असल क्या है? वो बीज। अब इस फसल में जो बीज निकालोगे, नस्ल क्या है? वो बीज। फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो।
क्या बात है जी। नहीं वो सखावत की गल है, वो कुछ और है, मैं कुछ और गल कर रहा हूं। क्या बात तुसी जनाबे उस्मान पाक दी सिफात पल तोड़ गए, मैं गल कुछ और कर रहा तुसी मेरा तुसी हल नहीं पाई ना ट्रैक्टर ते ना दादा दी जोड़ियां ते ये कम असा लोग कीतन जिन्हां बटना लिया मोबाइलों ते गुजारा करदे हैं क्योंकि किदी मत मारी है ऐसी सोहनी मजलिस किसी अल्लाह दे वली दी नजर पे बंदा बख्शिया जाए तो बख्शिया घरों निकले, घर जाकर तकिया ला के, हीटर ला के, पंखा ला के, एसी ला के, गर्मी है सर्दी है, एदी गिबत ओदी गिबत, इनू गाल ओनू गाल, एदे ते फतवा ओदे ते फतवा, एदी नियत ते अमला ओदी नियत ते अमला। और मेरे सच्चे ने भी फरमाया तमूतून कमा ताईशून व तुहशरून कमा तमूतून, जिंज जियोगे उंज मरोगे, जिंज मरोगे उंज उठोगे। तो अपना मसला, मैं अपनी कहानी सुना रहा अपना मसला है, मैं अपनी कहानी सुना रहा। आपके टच मोबाइल ने आपको नफरतें दी हैं, दूरियां दी हैं, कदूरतें दी हैं, एक दूसरे की बगावतें दी हैं, बदलिहाजी दी है, बददमागी दी है, आपका शऊर छीना है, आपके से दूर अंदेशी ली है, आपसे दूर नजरी ली है। क्या कुछ नहीं किया इस जालिम ने, दिया क्या है आपको? कभी सीना तान के बताइए तो सही। जो आपको इससे मिला हो, जो दुनिया में करामत हो या आखिरत में करामत हो, जरा हमें भी बताइए। और अगर आप कहते नहीं मालूमात मिलती है तो मैं नहीं रखा तो मैं ऐसे चाह मारना पाया, मैं मालूमात ना दे रहा उलमान हूं। भाईजान मालूमात और चीज है, इल्म और चीज है। इन मालूमात ने हमें अनाथ सत्यानाश किया। मालूम तो मोदी को भी है कि मोहम्मद मुसलमानों का नहीं है, इल्म नहीं है कि मोहम्मद है कौन। मालूमात का मसला नहीं है, इल्म का मसला है। मालूमात के होते हुए बंदा हया वाला हो ये जरूरी नहीं, इल्म के होते हुए बंदा बेहया हो ये ज़िद्दैन का इत्तिबा है। अब मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे पाक नबी के मौजे तो मौजूद है, फिर नबी कहां है? और मौजे हैं तो मानना पड़ेगा नबी भी है। और फिर जिन लाइनों को ये ख्याल है कि फला 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 ये वो, मेरा रब फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। अगर कादियानी जहन्नमियों को अपनी झूठी नबुव्वत को प्रैक्टिकली साबित करना है तो वह मा उनज़िला मिन बादिक, ना कोई फरमान रब का कि सोने तेरे तू पहले ना नाज़िल होया मोमिन उन्हों भी मंदन, जिहड़ा तेरे उत्ते नाज़िल होया उन्हों भी मंदन, ते बाद जिहड़ा नाज़िल होया उन्हों भी मंदन, ते बाद दे नज़ूल ते क़यामत तक कोई नहीं। जिब्राइल ते हुण कमली वाले नूं आखिरी आयत सुना के क़यामत तक सिर्फ दरूद ही पढ़दा गया। या नबी दे उम्मतियों दा ख्याल रखदा पिया, हाथ पंजा करदा पिया, रब का मनदा पिया, सलामियां भेजदा पिया। बेशक। और आखिरी मैं इस हवाले से एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं। मैं इसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा, मुझे आप इजाजत दे दीजिएगा। बस दुआओं की जरूरत है। खाना मैं रज के खाया और मेरा संगी भी खाया है। मैं तो पूछा, मैं लाला खाना खादा कहते मैं खा चुका हूँ। रूह रूह एक जी होने तो ता इत्तेफाक होता है ना। नहीं नहीं मैं खा बैठा जनाब, मैं मगरब तो बाद नहीं, संगी भी खा बैठा, नहीं खा बैठा तो मेरे को पैसे किस वास्ते हैं। मैं मरण तो बाद कबर तो नहीं सजानी आप ही हो, जो सजानी हुई सजादा रहेगा जिन्हों कोई ज्यादा परेशानी हुई। अल्लाह पैसे देता ही इसलिए कि खा पी शुक्र अदा कर, खिला पी फखर कर। ये जोड़ने वाली चीजें नहीं है। लाओ लाओ पर दफा करो और आसान। वाजिद बुस्तामी की किसी ने सखावत की धूम सुनी ना तो आ गए उनके पास। अच्छा जाना उन तनकीदी नजर नाल 2-4-5 दिहाड़े रहा। कोई आ रहा जी मझ लै जा, कोई आ रहा कट्टा लै जा, कोई आ रहा गां लै जा, कोई आ रहा कणक लै जा, कोई आ रहा चावल लै जा, कोई आ रहा कपड़े लै जा, कोई आ रहा पैसे लै जा। 2-4 दिन बाद बंदा पहुंच गया। उस आख्या बाबा गल सुन, एडा बनना मुकदा नहीं, फिर मैं मुक जाता है। फिर क्या करते हो? फिर मैं उससे बात करता हूं कि तू तो गैर मोहताज जात है और तूने मुझे दिया था जो पैदाइशी तौर पे मोहताज हूं। अगर मैंने मोहताज होने के बावजूद पल्ले नहीं रखा तो तू क्यों बोल रखा हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म
खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। और जिस तरह आप और मैं जब कलमा हम पढ़ चुके, अब तो हम दोहरा रहे हैं ना, पढ़ तो चुके, ला इलाहा नहीं कोई काबिल इबादत इल्ला अल्लाह। अगर कोई है तो उसका इसमें पाक ना लात है, ना हुबल है, ना मनात है, ना नबी है, ना रसूल है, ना फरिश्ता है, ना जिन है, ना कोई मज़ाहिर कुदरत में से है, ना सितारा है, ना चांद है, ना सूरज का कोई किरण है, ना आग का कोई शोला है, ना समुद्र की कोई लहर है। अगर मेरी बंदगी की कोई मुस्तहिक है तो उसे अल्लाह कहते हैं। जिस तरह ला इलाह कहकर मैं और आप अब हुजूर समेत किसी की इबादत करें तो कुफ्र करेंगे, इसी तरह मेरे हुजूर ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या। तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद जिंदाबाद। अना मैं खुद, फिर जरा वो गल किधरे याद रखो सियालवी, ये तेरे ते कर्ज है मेरी। मैं उन्हें गोलड़ियां चूं जेड़े पहले सियाल शरीफ की इज्जत करने फिर गोलड़ा। क्या बात, वाह वाह वाह। मैं अर्ज करा जिंदगी पहली बार मैनू ख्वाजाबाद शरीफ मियाँ वाली हजरत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह तआला दी ज़ियारत नसीब हुई। ते आप मैं करीब आया, सलाम किया, तो पूछने लगे खैर है? मैं कह अल्लाह दा करा, कितों बैत हो? मैं कह जी सियाल शरीफ दे सदके गोलड़ा शरीफ। हजरत मुस्कुराए फरमान लगे बहुत अच्छा जवाब है। नहीं नहीं, ये कमीनगी है कि हम भी कुछ होते हैं, आप कैसे कुछ होते हैं जदों कोई बना लाना हो। क्या बात अपनी गल। और भाईजान तरीकत का उसूल यह है कि आप बार के रिसालत में भी जाओ और रसूला से मांगो, और अगर हुजूर कुछ दें तो हुजूर का शुक्र अदा करने के बाद अपने शेख को याद करो, मेहरबानी है तेरी, तू कटोरी चंगी दी सी जिस कमली वाले पांच जरा अपने खसम का वफादार नहीं हो, फिर एवं जनाब बस होके ही मारदा पिया। घंटियां ही मारने वाली मखलूक है, तो घंटियां मारने का अंजाम पता नहीं कितने किसी खड्डे च खड़ा होता है जी। ला नबी आबादी ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला नबी आबादी बस नफी है। अल्लाह के बगैर कायनात में मबूद कोई नहीं, और रसूलुल्लाह के बगैर कायनात के का नबी कोई नहीं। ये वो मुसल्लमा अकीदा है, और इस अकीदे की बुनियाद क्या है? अगर मुझे तारीख पे इतना मेरा मुताला नहीं है, और तारीख के हवाले से मेरे पास कोई किताब दूर की बात है, रिसाला भी नहीं। मैं तारीख से बहुत डरता हूँ। बत्तियां जिल्दां दी होवे या दुआ जिल्दां, मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए कि मुअर्रख रसूल नहीं होता, मुअर्रख नबी नहीं होता, मुअर्रख मासूम नहीं होता। मुअर्रख का अपना एक ज़हन होता है, अपना एक नजरिया होता है, उसकी अपनी एक तवज्जो होती है, और कहीं ना कहीं जाके वो अपनी बात करता है, और जब अपनी बात करता है तो कट्टा खोल जाता है, और जहाँ कट्टा खोले मैं वहां से भाग जाता हूँ। तारीफ नहीं। अगर कट्टा खोलना मेरा मिजाज होता ना तो कोई नहीं, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ लेना, लिख भी लेना, समझ भी, मैं भी टच मोबाइल ले लेना, वो एडा को महंगा तो ही नहीं। लेकिन बंदा किधरे न किधरे एवं खावा खुरक आ जाती है, नहीं हुण तू भी जरा ट्राई कर, असी कट्टा खोलना ही नहीं, असी इंज ही आया इंज ही मर जाना है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आपको हैरत होगी, ये जो अकीदा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये मुझे मदरसे से नहीं मिला। अरे अकीदे मौलवी बनने से अकीदे मिलते हो तो आप किस बुनियाद पे सुन्नी हो? और भाईजान बड़ी अनोखी जी गल है, थोड़े से बिल्कुल नवी होनी है और हैरत की गल होनी है। अकीदा मैंने अपने माँ बाप से लिया है, अकीदा मैंने अपने बाप दादा से लिया है, अकीदा मैंने अपनी नानियों फूफियों से लिया है, अकीदा मैंने अपने घर से लिया है। मदरसे वाले मैनू मौलवी बनाया है, सुन्नी तो मैनू मेरे माँ प्यो बनाया है। जे सुन्नी बंदा मदरसे जान नाल बनदा है, मौलवी बनने नाल बनदा, तुसी फिर किवें सुन्नी हो? और साडे कोलों चंगे सुन्नी हो। असा तो जितों लाइक्स ज्यादा मेनू छिड़ जाने आ, नोट बनन सही, बाकी खैर है। हाँ, नेक कोई है जिसनों लब्बा नहीं, बाकी अल्लाह खैर फरमाए। तुसी सारे सुन्नी हो कि नहीं, मौलवी हो, तो फिर अकीदा कित्थों लैके आए हो? लिहाजा अज भी मेरी गुजारिश है अपने बच्चों अपने भरावां नूं
आप जाएं किसी अपनी पुरानी दादी अम्मा नानी अम्मा फुफी मासी खाला फुफड़ खालू दादा नाना कोई है किसी चंगे वेले दा ओदे कोल जाके पूछ बाबा जी सियाबी की इज्जत करनी चाहिए नहीं जे बाबे च दम होया तो तेनू इंशाअल्लाह तेरी औकात याद करा देगा भाई तू पूछने वाला कौन है वो कलमा भी पढ़े बंदा तो नबी दे सियाबा की इज्जत जाके पूछ किसी माई को बुढ़ी को चूल्हे पे बैठी जनाब रोटियां पकांदी है पई माई अम्मा जी नानी अम्मा दादी अम्मा अहले बैते पाक दी इज्जत करनी चाहिए या नहीं और इंशाल्लाह मराड़ा कट के तेरी तबीयत खुश कर देसी भाई तू कलमा पढ़े या हिंदू है ये चेहरे मेरे साथ मौलवियां बनाए अकीदा बड़ी सीधी जी शायद है क्या बात है उस दिल को कलमा लगता ही नहीं जिसके लिए कि एक दरगह में अहले बैत ना हो दूसरे से अल्लाह के लग दुकान खोल के बैठी है दुनिया अपने अपने सौदे बेचने पे अपनी अपनी दिहाड़ियां ला रहे हैं बंद करो ये बेहूदगी बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं रंग रंग की बोलियां इनको अपनी तरफ जनाब वाला मुतवज्जे कर रही हैं कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है अपने घर सुख होवे तो बंदा दूजे घर मुंह नहीं मारदा जियो 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 ये मैं किसको बताऊं किसको सुनाऊं न कारखाने में तूती की आवाज कौन सुने अपना घर साफ कर हर नफीस मिजाज का बंदा तेरे घर में आएगा घर कूड़े दे ढेर लगन तू झाड़ू लैके दुनिया घर जा बड़े अपना वेड़ा साफ कर जे चाहने तेरे वेड़े रौनक लगे ना वजीरां दे ना अमीरां दे वेड़े वसते सदा फकीरां दे सोने हो मेरे अजीज हैं मेरे बच्चों की जगह है कितनी उम्र है तेरी पुत्र 36 हाँ तो फिर खासा दूर है ना मैं तो सिखा दे वेले दा अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे तू मेरा बेटा आइंदा भी जिसले पैसे इकट्ठे हुए बड़ा मौलवी बुलाई जिसले तेरे को पैसे ना मैं हाजिर पैसे देना ही कोई नहीं हाँ मंगे भी कदे नहीं मंगियो भी ना ए मंग के पैसे मिलाद मनाना मैं दा इतना मुखालफ हां जितना अल्लाह माफ करे दियो तुसा कदे कोई चूड़ा भी जनाब ईसा पाक दा जश्न मनाने वास्ते मंगदा वेखे नहीं दियो वाह वाह अब्बे दे चलीस वास्ते तुसा कदे चंदा कीता है नहीं अम्मा दे सलाने वास्ते नहीं प्यो दी कबर बनाने वास्ते ए कमली वाले रह गया चंदियां ते वाह मंगे खुद दे क्या बात यार कुछ तो सीखो कुछ तो मेहरबानी करो कुछ तो रवैया अपने बदलो मैं आपके शहर में आया हूं तुसी मैंने खोल दिता खलारा तो पता नहीं केड़े केड़े क्लिप बनणगे लेकिन वो खाओ खसमा तुहाडे जासन तुसी खपसो मेरे को आसन तो मैं खपसा ना मैं तो जाके सहन लगा मेरे नाल उठसा को अल्लाह ला करसा को रब दी बारगाह तरला करसा तवज्जो करो मैं तुहाडे शहर च आया 85 दे जुलूस गया 86 जुलूस गया हजरत राजा माल अफसर साहब रहमतुल्लाह तआला मेरी इस कैफियत दे गवाह ने अल्लाह उन्हां दी कब्र ते रहमतां नूर फरमाए मरकज़ी जाम मस्जिद मीटिंग सी मैं कुछ अर्सा पेश कीतियां मैं कि हुजूर फल यफरहू दे लामे ताकीद दी छां तले सारियां खुशियां मनांदे आ ते ताकीद इज़्ज़ती दी छां तले जिहड़ी खुशी होवे इबादत दे जुमरे च हुंदी है ते इबादत दा कुछ चज इख्तियार करो इबादत दा कोई ढंग इख्तियार करो कोई इबादत वास्ते कोई SOPs बनाओ नहीं मजबूरी है लोग इश्क करते हैं खाओ खसमान ऐसे इश्क मेरे मिलाद शरीफ के जुलूस की तरफ उठता हर कदम अगर मेरे नबी के लिए बायसे तकलीफ है ये इश्क है नहीं बहुत आला बहुत खूबसूरत जी भाई मेरे खुदा का वास्ता मैं अर्ज कर रहा हूं मैं हर जगह ये बात नहीं करता कि साल बाद मैंने इस तरह की गल्लां करन दा चूंकि माहौल एक बन गया ना माहौल ने मैंने इजाजत दे दी थी कुछ बातें सुनने वालों की शौक पे और उनकी तवज्जो के साथ आती हैं और बंदा कर देता है अल्लाह का वास्ता अपने मामलात में नजरसानी करें हमारे बच्चे बर्बाद हो गए इन बच्चों को दुनिया ले गई 30 दिन मिलाद शरीफ के 60 तकरीरां तो फिर बच्चा साड़ा जाके दूसरे दा पेज खोल के दीन सीख रहा हूं तुसा 60 दिहाड़े कह देता फिर बहुत खूबसूरत जी इस हस्ते मेरा सोना अल्लाह तुहानू सलामत रखे चूंकि तुम मुहब्बत नाले बज़म सजाइए तो मुहब्बत दा बीज बड़ा सोहना होता है अल्लाह आबाद रखे ये अच्छिया वेलियां दी मसीत है मेरे को पढ़े नहीं जाते सोने मेरे को पढ़े नहीं जाएंगे नहीं मैं तुहानू सारी कलाम सुना दे सा लेकिन इसलिए मेरे को पढ़े नहीं जा रहे मैं वाकई काफी इस वेले नहीं बस
मैं बस जो मेरे नसीब मैं पहले आखे भी जो तौफीक हो सी मैं पेश कर दे इंशाअल्लाह यार जिंदा मुलाकात बाकी साढ़े को सुन के लोग तरन्नम से कर वो साढ़े विच है ही है किसी वेले कढ़ देंगे। हाँ वो कोई मंगवाण वाली शय नहीं। हाँ वो पेश कर देंगे लेकिन इसलिए नहीं मैं जबरन जड़ा है ना वो मैं चूरी भी खाण दा कायल नहीं ते जबरन मैं जनाजियां जी कदे ना गया। मेरे सोने कल आ जाई हो सकता अल्लाह मैंने तौफीक देवे मैं कल आसा मैं जिंदा रहा जे अल्लाह मैंने तौफीक दी मैं मिजाजन बखीर आई नहीं। अल्लाह तुम सलामत रखे तुम अपने मामलात देखो मैंने इजाजत सारे आपने लंगर खाए